रेहान गेट बंद कर लो, ये गेट बंद कर लो। चलिए भाई, देखिए ऐसा है क्लास, बस भाई अब शोर मत करना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। आप लोगों को अब तक जितने भी मैंने मोशन समझाए हैं इस चैप्टर के अंदर, अगर आपने ध्यान से सुने हैं, समझे हैं, तो आपको पता है या तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन किया है या वर्टिकल मोशन किया है जतिन। दो तरह के मोशन करें, या तो हॉरिजॉन्टल या मतलब क्या है वर्टिकल मोशन, कैसा जो नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर जा रहा है। नीचे ऊपर कैसे भाई, या तो ये नीचे आ रहा है या दूसरा पुल्ली पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा वो ऊपर जा रहा है। सो ये तो वर्टिकल मोशन हो गया जो ऐसे हो रहा है। या किसी सरफेस पे अगर मोशन हो रहा है तो कैसा मोशन हो रहा है, बोलो हॉरिजॉन्टल मोशन। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द टू मोशंस, वन इज वर्टिकल एंड द अदर वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब तक इस तरह की मोशन डिस्कस हो चुकी है, फ्रिक्शन वगैरह की सारी बात हो चुकी है। आपने अगर लास्ट क्लासेस ली है ना, मतलब लॉज ऑफ मोशन की, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिकॉज आपको अगर ये वाला क्वेश्चन करना हो तो बच्चों कैसे करोगे, चलो बताओगे एक बार जल्दी से, देख लेते हैं ताकि लास्ट क्लास का टच आ जाए हमारे। सो इसमें तुम जानते हो कितना फोर्स लगेगा, बोलो 20 G। ऊपर की तरफ बोलो क्या लगेगी, टेंशन, और टेंशन इधर की तरफ भी लगेगी। देखो अगर ये चीज तुम्हें अभी भी नहीं आती ना बच्चों, तो अब तुम्हारा फॉल्ट रह गया, बिकॉज ये बैकअप के अंदर मैंने कल करवाया था। ठीक है, आपने बैकअप में नहीं अटेंड करा, फिर दिक्कत ही दिक्कत है भाई। और ये जिन्होंने पहले से पढ़ा हो उनको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो आगे टी लगेगा, पीछे बोलो क्या लगेगा, बोलो इसके ऊपर फ्रिक्शन। एंड यू नो दैट कि इसके ऊपर नीचे बोलो क्या लगेगा, mg, पता है ना। और ऊपर की तरफ बोलो क्या लगेगा, आर। और आर और mg तो बोलो क्या हो जाएंगे, बैलेंस। लेकिन तुम जानते हो फ्रिक्शन कितना लगता है, बोलो म्यू इंटू आर। सिखाया था मैंने, नहीं आ रहा यार। सो म्यू इंटू आर। सो म्यू इंटू में आर का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर, mg, क्योंकि आर mg के बराबर होता है। सो म्यू है बच्चों 0.2, m कितना है बोलो 5, और g बोलो कितना है 10। सो ये कितना आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं, तो 10 आ जाएगा बच्चों, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आ जाएगा। सो अब इक्वेशन बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ये नीचे की तरफ जाएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। सो इक्वेशन बनेगी बच्चों 20G माइनस का टी बराबर में 20A, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बल्कि जी को 10 फुट कर लो तो बोलो आ जाएगा 200 माइनस में टी बराबर में 20A, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, इट विल बी द टी माइनस में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली कितना है बोलो 10, और बराबर में कितना आ जाएगा बोलो 5A। एंड इसके बाद बच्चों दो इक्वेशंस आपके पास है, मेरे को शायद कराने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप लोग कर लेते हैं। क्लियर है। मोरओवर मैंने बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया करी है कि पहले मैं फ्रिक्शन डायरेक्टली आपको दिया करता था, बाद में मैंने आपको सिखाया कि फ्रिक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक सरफेस के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, कि सरफेस कितना रफ है उसके लिए म्यू का फैक्टर है, याद आ रहे हैं। ज्यादा रफ है तो ज्यादा बड़ा म्यू होता है, कम रफ है तो कम होता है म्यू, तो फ्रिक्शन उसी के अकॉर्डिंग आता है। नहीं आ रहा यार। और आर तो आपको पता है किसके बराबर होता है, mg के। mg मतलब क्या बोलो, वजन। तो जितना ज्यादा वजन, फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा एक्ट करता है उसके ऊपर। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी उतनी ही बोलो क्या होती है, ज्यादा। याद करो टेबल के ऊपर ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन था या बेड के ऊपर, बेड के ऊपर। बेड ज्यादा बड़ा फोर्स लगाने के बाद पहली बार खिसका था, इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा वजन उसके ऊपर उतना ज्यादा बोलो क्या, फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो आर यानी mg के ऊपर, एक भैया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी सरफेस के ऊपर। तो गाइस ये मेरे को लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम रहेगा, इसका टॉपिक रहेगा हमारा आज, this is motion on an inclined plane। अभी बेसिकली लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर बड़ा है आप लोग देख रहे हैं। और इंक्लाइन प्लेन के मोशंस अब लास्ट मोशंस होंगे, बिकॉज या तो वर्टिकल मोशन है या हॉरिजॉन्टल मोशन है या इंक्लाइन प्लेन मोशन। अब इंक्लाइन प्लेन का मोशन कैसा होता है, मैं इस मोशन की बात करता हूँ, ध्यान सुना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप देखो, एक कंसेप्ट है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ा था शुरू से ना, उनको तो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पता है क्या माजरा है। जिनको नहीं पता ना, मैं 5-6 मिनट लूंगा उसको कराऊंगा, साइड में रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर थोड़ा सा समझाऊंगा। तो रिजॉल्विंग में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए दो पिछली चीजें आनी चाहिए। अगर वो आती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो नहीं आती है बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पहली चीज रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, मेरी कोशिश रहेगी मैं समझा दूं। दूसरी चीज फ्रिक्शन समझाया था मैंने आप लोगों को, तो फ्रिक्शन रहता है म्यू और आर के, मतलब अभी मैंने म्यू आर के बराबर होता है। सो एक वो वाली बात पता होनी चाहिए बस, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं जानना आपको, बाकी सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर करा हुआ है, नहीं करा हुआ तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा रिजॉल्विंग वेक्टर को। बट ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन वाली क्लास भी आपने छोड़ रखी हो, फ्रिक्शन बराबर म्यू आर, वो भी छोड़ रखा तो फिर तो आपने 2-3 दिन पहले की क्लास छोड़ दी, फिर तो भैया क्या कर सकते हैं। आप ज्यादा क्लास छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगी भाई। तो मैंने बोला मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है जो हमने इंक्लिनेशन आपने पढ़ा है बच्चों पहले से,
एलिवेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिक्लिनेशन पढ़ा होगा, वैसे इंक्लिनेशन है। तो मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बट अगर मैं इसको किसी एंगल पे ऐसे करके कर दूं तो बोलो ये क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड बन जाएगा। मतलब ये रोड ऐसी सीधी है, ये रोड सीधी है सौरभ इधर, ये रोड ऐसे सीधी है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके उठा दूंगा इस तरीके से तो ये बोलो क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड। ये थोड़ा और ज्यादा इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल पे है, ज्यादा बड़े एंगल एलिवेशन पे है, ये थोड़ा और ज्यादा बड़े एंगल ऑफ एलिवेशन पे है, ये थोड़ा कम पे है। अच्छा, किस तरह के ऊपर आपको लगता है कि मोशन बड़ा तेजी से होने वाला है? ये मैं मान लेता हूँ गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब बड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तब बड़ा तक तेजी से मोशन होगा नीचे की तरफ या छोटे एंगल पे? बड़े एंगल पे बड़ा, ऑब्वियस सी बात है। हॉरिजॉन्टल पे तो रुका हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे तो रुका हुआ है बिकॉज आगे पीछे को फोर्स लग ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको इंक्लाइन पे लेके आता हूं, हुआ मोशन, ध्यान देखो, ऐसे करके मैंने करा, हुआ मोशन। तो एक पर्टिकुलर एंगल तक नहीं हो रहा था, बट जैसे मैं एंगल बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद इसके ऊपर क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा ये मोशन किस फोर्स के कारण है? ग्रेविटी के कारण है। तो आपने बोला सर ये मोशन किस फोर्स के कारण है? ग्रेविटी फोर्स के कारण है। लेकिन यार एक छोटी सी बात है, और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस इंक्लाइन प्लेन को बोर्ड पे बनाता हूं ऐसे करके, और ये एंगल मान लो थीटा एंगल है, और यहां अभी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपने बोला कि सर ये जो नीचे की तरफ मोशन है ये ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? यू नो दैट mg, ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाती है? बोलो, mg लगाती है। लक्षित बात सही है। तो आपका क्या कहना है कि ये वाला फोर्स mg है? चलिए आप ना मेरी बात सुनिए, आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, पहाड़ी है और आप ही खड़े हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता कि आपके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है? होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताइए। आप किसी पहाड़ी पे अगर खड़े हुए हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ी पे आप नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बॉडी को फ्री छोड़ देते तो लुढ़क भी सकते हैं, हो सकता है ऐसा। तो वो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, आपने बोला ग्रेविटी का फोर्स, तो मैंने कहा ग्रेविटी का कितना फोर्स है? तो आप बोलेंगे mg। नहीं, फ्रिक्शन भी होगा, मैं फ्रिक्शन भी लाऊंगा, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है? इज इट mg? अच्छा पहले ये बताओ, ये नीचे आ रहा है किस फोर्स के कारण आ रहा है? ग्रेविटी फोर्स, ये तो पक्का होगा, या कोई और ताकत है? नीचे की तरफ कोई भी चीज आती है किसके कारण आती है? ग्रेविटी की वजह से आती है। और आपने भी पढ़ा कि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाती है? बोला mg फोर्स लगाती है। कितना लगाती है बोला? तो मेरा बस ये पूछना है कि क्या ये सच में फोर्स mg ही है? अगर ये mg, तो मेरे मन में एक डाउट हो रहा था कि यार ग्रेविटी ऐसे फोर्स क्यों लगा रही है? ग्रेविटी तो सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ना, हर चीज को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। ये पूरा पहाड़ भी है ना, तो पहाड़ को भी ऐसे ही खींच रही हो नीचे की तरफ, कभी भी ऐसे नहीं खींचती, वो खींचती है ऐसे ही है, हर चीज को अपनी तरफ ऐसे खींचती डाउन डायरेक्शन में। मतलब mg इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता बच्चों। mg कैसे एक्ट करता है? mg कुछ ऐसे एक्ट करता है, ध्यान से समझना। मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद बहुत आसान लगने वाला है। एक बार समझ में आ गया, शुरू के 10 से 15 मिनट कॉम्प्लिकेट लगेंगे, वो बात समझ में आ गई, उसके बाद का मैंने तुम्हें बाकी सब करा रखा। वो स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। बस ये शुरुआत थोड़ी सी इसकी मुश्किल लगने वाली है, थोड़ा इसको ध्यान समझना है। तो बच्चों ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर m मास है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बोलो कितना? mg। तो वो तो ऐसे लग रहा है, फिर यहां कैसे फोर्स आया, यहां कैसे फोर्स आया? और मैं आपको एक और बात बताता हूं बच्चों, फोर्स सिर्फ यहां महसूस नहीं होता। अगर आप पहाड़ी पे खड़े हैं ना, तो आप एक चीज और महसूस करेंगे कि आप ग्रेविटी की वजह से इस जमीन को भी दबा रहे हैं। अगर आप किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, देखो अपना ना इमेजिनेशन बड़ा अच्छा रखिए। आप लोग किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, इस तरह के सरफेस पे आप ऐसे खड़े हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एक फोर्स तो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, और एक फोर्स आप ग्रेविटी की वजह से जमीन पे भी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? या नहीं लगा रहे जमीन पे? बिल्कुल भी, जमीन पर भी लगा रहे हैं। अगर मैंने ये कोई चीज रखी हुई है यहाँ पर, अगर मैंने ये कोई चीज रखी हुई है, तो इसने जमीन पे भी फोर्स लगा रखा है, जमीन पर भी दबा रहा है इसको ही, और डेफिनेटली इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी लग रहा है और जमीन की तरफ भी लगा रहा है। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि मैं तो जानता हूं कि mg तो लगना चाहिए था ऐसे, बट प्रैक्टिकली मैंने देखा कि फोर्स ऐसे भी काम कर रहा है, इसका वजन जो है वो ऐसे भी काम कर रहा है, इस जमीन पे फोर्स लग रहा है ऐसे भी, और नीचे की तरफ भी लग रहा है। तो ये क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, जरा बताओगे? तो जिन्होंने रिजॉल्विंग पढ़ा हुआ उनको पता है कि एक फोर्स किसी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अब मैं आपको लेके आता हूं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर की कॉन्सेप्ट पे। जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है उनको ये वाली बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब समझ में आएगी जब मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पीछे कहीं करते हैं, यहाँ पर कहीं करते हैं, ठीक है? 5-10 मिनट लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बच्चों, एक बात बताओ, मैंने ना किसी चीज को ऐसे फेंका, सुनते रहना अच्छे से, मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका, इस तरीके से फोर्स आगे फेंका। तो आपने जब किसी चीज को इस तरीके से फेंका, ध्यान देना भाई, ऐसे फेंका, तो आप मुझे बताइए उसका मोशन तो कुछ ऐसे हुआ। मींस उसने तो मोशन एक्स डायरेक्शन में भी करा और
इसका मतलब भले ही तुमने फोर्स लगाया ऐसे, बट इस फोर्स का कुछ हिस्सा एक्स में काम कर रहा था और कुछ हिस्सा, दैट्स व्हाई इट मूव इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। वो ऐसे ही तो भाई आपने फोर्स भले ही ऐसे लगाया, बट इस ऑब्जेक्ट ने तो एक्स में मूव किया और बोलो कैसे, वाई में भी, वर्टिकल मोशन भी करा, हॉरिजॉन्टल मोशन भी करा। इसका मतलब इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी काम कर रहा था और कुछ कंपोनेंट वाई में भी काम कर रहा था। समझने की कोशिश करना। तो आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पर एफ फोर्स लगाता हूं जो कि कितना एंगल बनाता है बोलो इधर के साथ, थीटा एंगल, कितना एंगल बोलो, थीटा। तो इस फोर्स का कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा, उसको निकालने का एक सिंपल सा टेक्निक है। जैसे कि मान लो तुमने लगाया ये एफ फोर्स लगाया, और ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, थीटा एंगल है। कितना एंगल है बोलो, थीटा। तो आप मुझे बस इतना बताओ इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट काम करेगा। सबसे ध्यान सुनो भाई। मान लो तुम्हें ये एफ पता है और तुम्हें थीटा पता है, तुम्हें किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेनस वाली वैल्यू पता है और एक एंगल पता है, तुम्हें बेस निकालना है। जरा बताना बेस और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, कॉस। तो मुझे बताना जरा कॉस थीटा तुम लोग क्या लिखोगे। कॉस थीटा तुम लिखोगे बेस, दैट इज द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, और अपॉन में बोलो क्या आएगा, हाइपोटेनस दैट इज एफ। तो मुझे बताना जरा फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन कितना आएगा, बोलो एफ कॉस थीटा। कितना आएगा बोलो। अंकित यहां पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दिए बिना आप नहीं सीख पाएंगे इंक्लाइन प्लेन। फोकस बिल्कुल बोर्ड पे रहना चाहिए आप लोगों का। तो मैंने ये बोला कि भले ही आपने फोर्स इधर लगाया कुछ थीटा एंगल पर, बट उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट कहां काम कर रहा है बोलो, एक्स डायरेक्शन में, कुछ कंपोनेंट कहां काम कर रहा है बोलो, वाई। दैट्स व्हाई इट मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन। अगर तुम्हें अभी कम समझ में आया ना, तो बस इतना याद कर लो कि अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो इस फोर्स का कुछ हिस्सा इधर भी काम कर रहा है, कुछ इधर भी काम कर रहा है, तभी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव कर रहा है। और एक्स में कितना काम कर रहा है, तो फॉर्मूले से निकल के आया बोलो कितना, एफ कॉस थीटा। जितना एंगल है उसके हिसाब से आएगा एफ कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, ध्यान रखना, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। कोई बच्चा कहेगा सर ये कैसे निकला, तो भैया कुछ नहीं, ये थीटा एंगल है, वो हाइपोटेनस मेरा एफ है, तो ये वाला कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर। तो मुझे बताना जरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है बोलो, साइन। तो मुझे बताओ जरा साइन थीटा बोलो कितना आएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। ये फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। अरे ये लेंथ और ये लेंथ तो बिल्कुल क्या होगी बोलो, सेम। जिन्हें वेक्टर्स पता है ना बेसिक, उनको पता है लेंथ के हिसाब से ही वेक्टर्स होते हैं। तो ये फोर्स इन द वाई डायरेक्शन है, डिवाइड बाय बोलो हाइपोटेनस आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। कितना आएगा बोलो, एफ साइन थीटा। चलो मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये वाली बात क्या समझ में आई कि भले ही मैंने ऑब्जेक्ट पे देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाता ऐसे, प्रिंस समझना, ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता तो सिर्फ उसके बाद फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में होता। मैं सिर्फ उसको ऐसे फेंकता तो सिर्फ उसके बाद फोर्स कहाँ होता, सिर्फ एक्स में। लेकिन जब मैं उसको ऐसे फेंकता हूं ना, तब उसके बाद फोर्स एक्स में भी होता है। और तो भले ही इधर एफ है, लेकिन एक्स में पूरा एफ नहीं है। एक्स में कितना हिस्सा काम कर रहा है उसका, एफ कॉस थीटा। और वाई में कितना कर रहा है बोलो, एफ साइन थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मान लो 25 न्यूटन का फोर्स किसी ने यहां पर लगाया, और ये जो एंगल है ना बच्चों, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। मतलब 60 डिग्री के एंगल लगा के उसने 25 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में वो कितने फोर्स से मूव कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो सीधा याद कर लो, बोलो कितना, एफ कॉस थीटा। यानी बोलो कितना, 25 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बोलो, 1/2। कितना होता है बोलो, बोलो कितना आ जाएगा, 12.5 न्यूटन। तो कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है बोलो, 12.5 न्यूटन। और वाई डायरेक्शन में इसका कितना काम कर रहा होगा बोलो, दिस इज एफ साइन थीटा। यानी बोलो कितना, 25 साइन 60। यानी बोलो कितना, 25 गुना में √3/2। यानी कितना, 12.5 इंटू में √3 की वैल्यू 1.73 होती है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ ये वाली चीजें। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 12.5 इंटू 1.73, दिस विल बी 21.6 न्यूटन। अब आप समझने की कोशिश करें बच्चों, इस डायरेक्शन में 25 लगाया, लेकिन फोर्स तो इस पे एक्स में भी लग रहा होगा, और बोलो किस में लग रहा होगा, वाई में भी। क्योंकि भले ही आपने फोर्स ऐसे लगाया है, लेकिन वो एक्स में मूव करेगा और वाई में भी। और एक बात थोड़ी और सोचने वाली है, थोड़ा बड़ा एंगल बना के लगाया, मतलब कि मैंने बिल्कुल बीचों बीच नहीं फेंका, थोड़ा 60 डिग्री फेंका, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा और एक्स में थोड़ा सा बोलो क्या लगेगा, कम लगेगा। समझो मेरी बात को, मैंने 60 डिग्री लगा के फेंका, तो मैंने देखा इस 25 का कितना हिस्सा यहाँ पर काम कर रहा है बोलो, 12.5 न्यूटन तो एक्स में काम कर रहा है। इन दोनों का सम के बराबर होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ये वेक्टर्स के बारे में जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये बराबर सम के बराबर क्यों नहीं आ रहा। बस आप इतना समझिए, अगर मैंने इधर 25 न्यूटन लगाया, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट काम करेगा, 12.5 न्यूटन का फोर्स एक्स में काम करेगा। और वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स से मूव कर रहा होगा, या कितना फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, 21.6 न्यूटन का। ये ऐसे निकाला मैंने, नहीं आया ना समझ में।
नहीं आया समझ में। अगर मैं इसी चीज को वेलोसिटी के हिसाब से देखूं, ध्यान सुनना भाई, तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, एक पैराशूट है, उसकी वेलोसिटी ना इस डायरेक्शन में कुछ है, मान लो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। क्या मतलब है इसका, कि यहां पर वो एक सेकंड में कितनी आगे बढ़ जाता है बोलो, 30 मीटर। तो मुझे आप बस इतना बताना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यार आप सोच के बताओ ना, वो भले ही ऐसे जा रहा है, यहां पर देखना भाई, वो भले ही ऐसे जा रहा है, लेकिन कुछ दूरी तो वो एक्स में मूव कर रहा है, और कुछ दूरी बोलो क्या कर रहा है वो, ये पैराशूट जो होते हैं वो हमेशा कभी भी ऐसे भी नहीं जाते, ऐसे भी नहीं जाते, वो ऐसे ही जाते हैं। तो अगर वो इस डायरेक्शन में, बच्चों समझने की कोशिश करना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो, अगर वो इस डायरेक्शन में एक सेकंड में 30 मीटर कवर कर रहा है, तो आप मुझे बताओ ना, क्या हॉरिजॉन्टल में भी उसने एक सेकंड में 30 मीटर कवर किया? तो पाएंगे कि पैराशूट यहां से लेकर सर यहां पहुंचा है, तो यहां भले ही उसने एक सेकंड में 30 मीटर कवर किया है, बट उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 30 का, इधर उसकी स्पीड कुछ और है। कितनी है मैं आपको सिंपल बता देता हूं। अगर ये थीटा एंगल है, कितना एंगल है बोलो, थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट बोलो कितना आएगा, v cos थीटा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चाहिए नहीं, 9th-10th क्लास का एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, कि जिस बच्चे को पता है ये हाइपोटेनस 30 है, और जिसको पता है ये एंगल मान लो, इस बार 30 डिग्री ले लेते हैं, कितना डिग्री बोलो, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो मुझे बताओ जरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 cos 30। और कैसे आया सुनो तो सही, यार आप लोगों को क्या नहीं पता कि अगर ये हाइपोटेनस है और ये एंगल है, तो बेस निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बोलो, बेस निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, cos थीटा बराबर बोलो क्या आएगा, बेस अपॉन में बोलो क्या आएगा, हाइपोटेनस। तो बोलो बेस की वैल्यू कितनी आएगी, v cos थीटा, कितनी आएगी बोलो, मतलब कितना आएगा बोलो, 30 इंटू में √3/2, ये आ जाएगा बच्चों 15 इंटू में 1.73, जो कि √3 की वैल्यू होती है, लगभग ये वही 25-26 के आसपास आएगा, नियरली 25 मान लो, कितना मान लो 25। तो इस डायरेक्शन में वो 30 मीटर कवर नहीं कर पा रहा एक सेकंड में, कितना कवर कर रहा है, 25। इधर कर रहा है 30 मीटर कवर एक सेकंड में, बट इधर उसकी जो वेलोसिटी है यहां से यहां, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, कोई इंसान यहां पर खड़ा है ना, तो वो देखेगा भाई इस डायरेक्शन में तो बस अभी वो इतना ही बड़ा है, और ये वाला वैल्यू 30 है, तो ये तो 30 नहीं है, ये उससे कम है। नहीं आया ना समझ में? अच्छा इधर कितना मूव करा, इधर कितना मूव करा, इधर कितना मूव करा, तो ये निकलेगा बोलो किससे, v sin थीटा। कैसे भाई, अगर ये v है और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी होगी, v sin थीटा। और ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 30 गुना में sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में उसने एक सेकंड में मात्र 15 मीटर ऊपर गया, इस डायरेक्शन में कितना गया बोलो, 25 मीटर गया, और इस डायरेक्शन में कितना गया बोलो, 30। भले ही इसकी वेलोसिटी इधर है, बट इट हैज सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मतलब कुछ वेलोसिटी से वो एक्स की दूरी कवर कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से वो वाई की दूरी, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। तो मेरा बस इतना सा कहना है, सुनो मेरी बात, इस टॉपिक को अभी मैं रोकूंगा मैं, और बहुत डिटेल में अगर समझना है तो आपको वेक्टर्स के थ्रू बच्चों जाना पड़ेगा या बैकअप का इंतजार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जिन बच्चों ने वेक्टर सीखा हुआ है उन बच्चों को ये बात पता है, और अब आपको कितना पता होना चाहिए वो सुन लो, कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे थ्रो कर रहा हूं, या इधर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहा हूं, तो क्या ऐसे थ्रो करते वक्त आपको नहीं लगता कि इट हैज सम फोर्स एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन? भले ही मैंने फोर्स इधर लगाया, बट इसका कुछ हिस्सा काम कर रहा है एक्स में और कुछ हिस्सा काम कर रहा है वाई में। आप बस ऐसे याद कर लो कि अगर इधर एफ फोर्स है, तो थीटा के साथ वाली लाइन पे उसको कितना हिस्सा काम करता है, एफ कॉस थीटा, और बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली लाइन पे कितना काम करता है, एफ साइन थीटा। बस कितना ही समझ लीजिए आप लोग, इससे ज्यादा भी ज्यादा सोचिए मत। क्लियर होती है ये वाली बात? चलो इसको आगे लेके आते हैं, आ जाओ भाई। तुम मुझे ये बताओ, इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से mg कहां काम करेगा, सब बच्चे बताओ, नीचे की तरफ। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैथमेटिकली ना एक चीज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एक एंगल दिखाऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है, बच्चों ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो मैथमेटिकली ये वाला एंगल भी थीटा है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? सुनो ध्यान से, बस ध्यान से सुनना है तुम लोगों को, थोड़ी देर में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी बस चीज ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको थोड़ी लेंथी लग रही है, बट थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर होने वाला है। मैंने ये बोला कि अगर बच्चों ये एंगल थीटा है, और किसी ऑब्जेक्ट का यहां की तरफ बोलो कितना फोर्स है, mg, तो मैं कह रहा हूं बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है। ये एंगल बोलो क्या है? अब आप कहेंगे सर थीटा कैसे? तो कोई बच्चा बता सकता है ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे थीटा है? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कैसे थीटा है? यार ये थीटा है, पहले बात सुनो, ये थीटा है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, मुझे बताओ ये कितना होगा, 90। अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल बोलो कितना होगा, ये वाला एंगल बोलो कितना होगा? यार ये 90 है और वो थीटा है, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से क्या क्या घटा दो बोलो, 90 घटा दो और वो थीटा घटा दो, बोलो कितना बचेगा? तो ये वाला एंगल बोलो कितना है? और मुझे तुम ये बताओ, ये जो मैंने लाइन खींची है ये बिल्कुल सरफेस के साथ बोलो कैसी है, परपेंडिकुलर। सरफेस के साथ बोलो कैसी है, परपेंडिकुलर।
तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? थीटा। जोड़ के देख लो, 90 माइनस थीटा जमा थीटा कितना आएगा? 90 आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री लगा रहा हूं मैं 10th 9th क्लास की। एक बात बताओ, आपसे अगर कोई ये बोल देना कि ये लाइन सीधी खींच के ये वाला एंगल मुझे बताओ कितना है, अगर ये थीटा है तो बस इतना मुझे बताओ, अगर ये थीटा है तो वो कितना होगा। सिंपल लॉजिक पे काम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से बस सुनते रहना है। मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये कितना है? ये तो 90 है यार, ये सीधा लाइन आ रहा है। आपको पता है ग्रेविटी हमेशा कैसे लगेगी? बोलो, सीधी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी। तो मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये लाइन कितना फोर्स बना रही है, कितना कितना एंगल बना रही है? बोलो 90 डिग्री। अब मुझे बस ये वाला बताओ, छोड़ो सारी बात। हाँ भाई, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये कितना होगा? लक्षित, ये 90 है तो बाकी दो का सम भी 90 ही होगा। तो ये थीटा है तो वो कितना बचा? ये नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। अब नहीं आया? अब मुझे तुम ये बताओ, अरे क्लास, अब मुझे तुम ये बताओ, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये जो तुमने लाइन खींची थी पूरी 90 डिग्री की थी कि नहीं? अरे तुमने पूरा ऐसे वर्टिकल खींचा, उसको देखो इस तरीके से खींचा, बिल्कुल नॉर्मल बना के। वंश, मैंने ये कैसे खींचा? बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बिल्कुल मैंने कैसे खींचा है? बोलो, परपेंडिकुलर बनाया मैंने उसके ऊपर। तो मुझे बताओ अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप बोलेंगे पूरा 90 था, पूरे 90 में से एक 90 माइनस थीटा घटा दो, बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, बोलो आंसर कितना आएगा? थीटा। तो ये वाला एंगल बोलो कितना आएगा? थीटा आएगा ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। अब बस मुझे तुम लोग एक बात बता दो फटाफट से, अगर ये फोर्स mg लग रहा है, सुनते चलना, ये फोर्स क्या लग रहा है? बोलो mg। तो थीटा के साथ वाली लाइन पे इसका कितना कंपोनेंट बनेगा? mg cos थीटा। कितना लगेगा बोलो? और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कितना लगेगा? यार ये समझ में नहीं आया। अभी मुझे बताओ जरा, मैंने क्या बोला था? अगर यहाँ F फोर्स है तो थीटा के साथ वाले डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट काम करेगा? बोलो F cos थीटा। और इधर बोलो कितना करेगा? बिल्कुल उस F cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना करेगा? बोलो F sin थीटा। अरे भैया इधर करेगा थीटा के साथ वाले लाइन पे F cos थीटा, और बिल्कुल इधर परपेंडिकुलर लाइन पे कितना करेगा? F sin थीटा। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि mg की बहुत लेट हो सरस्वती, टॉपिक खत्म होने वाला है। चेयर ले लो पीछे से, पीछे से ले लो चेयर, टूटी हुई है। देखना भाई एक चेयर वहां पर ठीक है तो। नहीं है, दे देना एक बार विशेष दूसरे रूम से। हाँ भाई क्लास, जरा बोर्ड पे देखो, मैंने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या चीज बनाई गई है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला इंक्लाइन प्लेन का मोशन है, एक बार समझने में समय लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। भाई मैंने ये बोला, ध्यान सुनो, कि mg फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। लेकिन आप प्रैक्टिकली मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है या आप यहां पर खड़े हुए, क्या आप ऐसी दो डायरेक्शन में फोर्स महसूस नहीं कर पा रहे? क्या बताओ कौन सी? एक तो नीचे की तरफ, और एक बिल्कुल वहां जहां पर आप खड़े हैं, वहां पर आप वजन लगा रहे हैं अपना। बोलो है कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि मेरा mg कभी भी ना तो ऐसे एक्ट करता है ना बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है, मेरा mg तो ऐसे एक्ट करता है। तो ये जो दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो एक नीचे वाला और एक बोलो जो वजन आप लगा रहे हैं, आपको ये बात भी बताइए ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से बोलो? तो एक्चुअली में ये इस mg के ही बोलो क्या है? कंपोनेंट्स है। इस mg के बोलो क्या है? जैसे कि इस F फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी है और एक कंपोनेंट इधर भी है, वैसे ही मैंने बोला कि इस mg का कुछ कंपोनेंट काम कर रहा है इस डायरेक्शन में और कुछ कंपोनेंट काम कर रहा है, और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भैया। आप अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, तो मैं उतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहा इस चीज को। ये थीटा होगा, ये वाला mg होगा, और तुम अगर निकाल के देखोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा ये वाला कितना होगा, mg cos थीटा, और ये बोलो कितना आएगा mg। लेकिन ये मुश्किल लगेगा आप लोगों को, इसको छोड़ देना है आप लोगों को। आप बस इतना समझिए कि अगर मैं कहीं भी डायरेक्शन में F फोर्स लगाता हूं, उसकी थीटा की साथ वाली लाइन पर भी उसका कुछ कंपोनेंट होता है कि नहीं होता? वंश, अगर मैंने F फोर्स ऐसे भी लगाया तो थीटा के साथ वाली लाइन पर उसका कितना कंपोनेंट है? F cos थीटा। और उसकी जस्ट परपेंडिकुलर पे कितना है? बोलो F sin थीटा। मैं यही कह रहा हूं, ध्यान सुनो भाई, अगर यहां mg है तो उसकी थीटा की साथ वाली लाइन पे उसका कितना कंपोनेंट है? बोलो mg cos थीटा। और इधर बोलो कितना है? mg sin थीटा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात प्रूव करके दिखाता हूं। क्या तुम लोगों को मैथमेटिकली ये बात पता है? ध्यान देना एक बार सब बच्चे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के साथ कैसे वेरी करती है? जीरो, अभी समझ में आ जाएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री। बताओ साइन 0 0 कितना होता है? 0। साइन 30 बोलो कितना होता है? यानी बोलो कितना? 0.5। चलो बताओ साइन 45 1/√2 का मतलब होता है 1 अपॉन में 1.41, और ये जो तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 0.7। ओ ये होएगा √3/2। √3/2 सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज √3 का मतलब कितना होता है? √3 का मतलब 1.73 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है बच्चों कुछ 0.86 के आसपास, और ये आता है 1। कितना आता है बोलो? 1। अब मेरी बात सुनो, कॉस में क्या होता है बोलो? 1, 0.86, 0.7, 0.5 और 0। अब मुझे बस आप लोगों से एक फेवर चाहिए, आप लोग बताओ जब एंगल बढ़ता है तो कॉस बढ़ता है या साइन बढ़ता है? जब एंगल बढ़ेगा, ध्यान सुनना, जब एंगल बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? साइन बढ़ेगा, और कॉस, अच्छे से सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा, अब समझ में आएंगी चीजें। मैंने बोला जब एंगल बढ़ता है, खुशी यहां पर, जब एंगल बढ़ता है तो कॉस बढ़ता है, साइन बढ़ता है? साइन बढ़ता है, और कॉन्सिक्वेंटली कॉस बोलो क्या होता है? घटता है। अब आप मुझे बताना जरा, ये आप खड़े हैं, आप खड़े इस समय से, या मान लो ऐसे कर दिया, मुझे सब बच्चे बताना जरा, भले ही mg तो नीचे है, बट उस mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ काम कर रहा है, mg cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना कर रहा है बोलो? mg sin थीटा। आप सीधा चाहे भी याद कर लीजिए कि भैया जब मैं किसी पहाड़ी पे खड़ा होता हूं, जब मैं किसी पहाड़ी पे खड़ा होता हूं तो मुझ पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होता है बोलो? mg sin थीटा। mg नहीं लग रहा होता है, mg कहां लग रहा होता है? mg तो बिल्कुल नीचे लग रहा होता है, खुशी लिखो मत, mg तो यहां लग रहा होता है, पहाड़ी के नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में मुझे कितना फोर्स लगता है बोलो? mg sin थीटा। और जो मेरा वजन होता है जो मैं उस पर लगा रहा होता हूं वो कितना लगता है बोलो? mg cos थीटा। ये तो बात याद कर लोगे कि इस तरफ लगता है mg sin थीटा, इस तरफ बोलो कितना लगता है mg। मैं डायरेक्ट भी तुम्हें याद करवाया था, भैया ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg sin थीटा, और जो उसका वजन है वो कितना लगेगा बोलो? mg cos थीटा। अब आप मुझे एक बात बताना, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, आप जरा कुछ सोचना, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, आप बताना जरा मुझे, नीचे की तरफ वाला फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? और ये वाला जो वजन वाला फोर्स है वो बढ़ रहा है घट रहा है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर ये एंगल बढ़ रहा है, अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो होगा पता है क्या? एंगल बढ़ते बढ़ते आपका साइन थीटा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बोलो? मतलब नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? और आपका जो कॉन्टेक्ट है ना इस ग्राउंड के साथ वो कम होने लगेगा, तो आपका जो ये वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स mg cos थीटा, वंश mg cos थीटा, ये बोलो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। कैसे? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे बोलो क्या हो रहा है? सुना यहां पर, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, आप मुझे बताओ थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, बोलो क्या बढ़ रहा है? इसीलिए तो mg sin थीटा बढ़ते 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 एकदम से चला देगा, चलाया ना? ऐसे करते 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 थीटा बढ़ाया तो mg sin थीटा बढ़ रहा है, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, और ये वाला फोर्स बोलो क्या हो रहा है? घट रहा है। आप एक काम करो, एंगल कम करो, एंगल कम करो, इस पहाड़ी पे ये वाला फोर्स बोलो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। mg sin थीटा बोलो क्या हो रहा है? कम। और धीरे धीरे mg cos थीटा बोलो क्या हो रहा है? ज्यादा। आपका वजन नीचे की तरफ बोलो क्या हो रहा है? ज्यादा। और प्रैक्टिकली यार आप एक लॉजिक लगाओ ना, आप सब बच्चे बताओ, अगर ये इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल फ्लैट कर दूं, सारी बातें सुना करो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल फ्लैट कर दूं, बिल्कुल ऐसे करके उसको नीचे ले आऊं, बिल्कुल नीचे कर दूं, मुझे बताओ थीटा कितना हो जाएगा? 0। अरे 90 कैसे? इसको बिल्कुल ऐसे कर दो, इसको बिल्कुल ऐसे लिटा दो, थीटा बोलो कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0 होते के साथ ही मुझे बस इस कंपोनेंट के बारे में बताओ, ये कितना हो जाएगा? mg cos 0। mg cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। मतलब ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? mg। देखो तो सही, ये फोर्स देखना, ये फोर्स देखना, ऐसे बोलो कितना हो गया? क्या आप लोग नहीं पढ़ते कि अगर ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा होता, अरे ऐसी तो है नहीं फोर्स, ये अगर ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा होता तो ये फोर्स कितना पढ़ते तुम लोग? mg। मैं कह तो रहा हूं अगर थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होगा, और ये वाला फोर्स ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? mg। और जरा मुझे बताना कि जब वो ब्लॉक इस वाले इधर आएगा तो ये तो mg हो जाएगा, ये जो mg sin थीटा लग रहा था ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरफ कोई भी फोर्स, एंगल 0 होते के साथ ही ये वाला फोर्स 0 और ये वाला फोर्स mg। बोलो सही बात है कि नहीं? एक बात और सुनो, अगर ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाए इधर, अगर ये बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाए तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल कितना होगा? अब मुझे बताना, जैसे ये 90 डिग्री होगा, मुझे बताना जरा कि कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और ऐसे में आप लोगों को पता है नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? mg। साइन 90 कितना हो जाएगा? साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो ये वाला जो फोर्स है, देखो ये वाला फोर्स अब ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, बोलो कितना? mg। नीचे की तरफ कितना लगेगा बोलो? और जैसे ये 90 डिग्री होगा, मुझे बताना जरा ये जो mg cos थीटा है बोलो कितना हो जाएगा? mg cos 90 कितना हो जाएगा बोलो? तो ये वाला फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। क्या आप पहाड़ी पे ऐसे खड़े हो पाओगे? क्या पहाड़ी पे अब आप ऐसे फोर्स लगा पाओगे? मुझे बताओ, पहाड़ी पे ऐसे फोर्स लगा पाओगे? सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, बोलो क्या? mg। और ये वाला कितना हो जाएगा? 0। जब बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा तो ये वाला mg cos थीटा हो जाएगा mg, और mg sin थीटा कितना हो जाएगा? 0। समझ नहीं आ रहा? और जब बीच में कहीं पर होगा तो mg cos थीटा भी लगेगा और mg sin थीटा भी लगेगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया संजीव?
देखिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेट पार्ट है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के रिजॉल्विंग कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, वैक्टर्स तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है। मेरे को बस बात ऐसे करनी चाहिए थी कि एम जी नीचे लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ एम जी कॉस थीटा, इस तरफ बोलो क्या एम जी साइन थीटा, और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का पंगा छोटा हुआ, यहाँ पर करा ही नहीं हुआ आप लोगों ने वैक्टर्स अच्छे से। लेकिन अभी कुछ समझ में आया, तो मैं पता है क्या कह रहा हूं, एक बात समझो बस, कि आप लोग क्या करो, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, अगर मेरे पास एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, सब बच्चे ये एंगल बोलो कितना है, तो मुझे बताओ जरा कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, तो क्या आपका मन खुद नहीं कह रहा कि नीचे की तरफ सर मुझे तो एक फोर्स फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? विशेष अगर कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है किसी पहाड़ी पे, तो क्या लगता नहीं कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है? और क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर वजन की वजह से नीचे इधर भी लग रहा है? तुम यहां पर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करो, तो क्या आपने ग्रेविटी की वजह से यहां पर वजन लगा रखा है और आपके ऊपर नीचे भी लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस किसकी वजह से बोलो? ग्रेविटी की वजह से। बस ध्यान रखना ये एमजी नहीं हो सकता, ये एमजी, क्योंकि एमजी कहां लगता है बोलो जरा? एमजी सर बिल्कुल ऐसे ग्राउंड की तरफ लगता है, ये एमजी नहीं है सर, ये एमजी की बोलो क्या है? कंपोनेंट्स है। और ये कितना कंपोनेंट है बोलो एमजी का? एमजी साइन थीटा इस एंगल के हिसाब से, और ये वाला बोलो कितना है? एमजी कॉस थीटा। बस मैं इतना भी कह सकता हूं ऐसे कि जब भी आप किसी पहाड़ी पे खड़े होते हैं, अगर आपको बहुत सिंपल वे में याद करना, तो आप बोल सकते हैं जब भी किसी पहाड़ी पे हम खड़े हैं, या कोई भी बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे खड़ी है, तो उसमें नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है बोलो? एमजी साइन थीटा। और वो ग्राउंड की तरफ जो वजन लगा रहा है अपना, बोलो कितना लगा रहा है? एमजी कॉस थीटा। और सर जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूंगा, सोचो सही, जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूंगा, थीटा बोलो क्या हो जाएगा? कम। थीटा कम होने लगेगा तो बोलो क्या होगा? जब एंगल कम होता है तो ये वाली वैल्यू कम होने लगती है, और ये वाली वैल्यू कॉस की वैल्यू क्या होने लगती है बोलो? ज्यादा। सोचो तो सही। तो जैसे जैसे मैं नीचे कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। देख लो जरा, ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर रख देता हूं, जैसे जैसे मैं एंगल कम करूंगा, मुझे दिख रहा है इसका वजन मुझ पे बढ़ता जा रहा है, और ये वाला फोर्स बोलो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा, एंगल बढ़ा रहा हूं, एंगल बढ़ा रहा हूं, बोलो क्या हो रहा है? एंगल बढ़ा रहा हूं, बोलो क्या हो रहा है? एमजी साइन थीटा बोलो बढ़ रहा है, और एमजी कॉस थीटा क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। नहीं आया समझ? तो गाइस एक बात सुन लो भाई, ओए भाई बस बोर्ड पे देखो, तो सब बच्चों को ये बात क्लियर होती है कि कोई भी चीज अगर इंक्लाइन प्लेन पे है, तो उसमें नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? एमजी साइन थीटा। और ग्राउंड की तरफ वो कितना फोर्स आएगा बोलो? एमजी कॉस थीटा। नहीं आया समझ में वंश? अब मुझे तुम एक बात बताओ, ये था एमजी, बना देता हूं वैसे मैं, वैसे एमजी यहां पर था, और ये वाला एंगल बोलो कितना था? थीटा, जिसका मैंने कंपोनेंट बनाया एमजी कॉस थीटा इधर, एमजी साइन थीटा इधर। हालांकि अब आप इसको भूल सकते हो, क्यों भूल सकते हो? बिकॉज आपने इसको, इसका इंपैक्ट दोनों डायरेक्शंस में देख लिया है। चलो अब मुझे एक बात और बताओ, अगर इसका फोर्स एमजी कॉस थीटा इधर है, तो क्या ये इस तरफ मोशन करेगा कभी? करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इसका सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या कर देगा? जैसे वैसे ही कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो आपने इधर नीचे की तरफ फोर्स लगाया एमजी, बट ये नीचे की तरफ मूव नहीं करता, बिकॉज उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको बोलो क्या कर देता है? बैलेंस। बट ये जो नीचे की तरफ एमजी साइन थीटा लग रहा है, इसको कोई बैलेंस? फोकस करिए, फोकस करिए, इसको कोई बैलेंस? लेकिन मेरा एक सवाल है यार, थोड़ी देर तक तो बैलेंस हो रहा था, ये कौन बताएगा क्यों हो रहा था? सोच के बताना। एमजी साइन थीटा लग रहा है, एमजी साइन थीटा लग रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, क्यों आया? सोचो, दिमाग लगाओ। जिसको फ्रिक्शन पता है वो समझ चुका है, जिसको फ्रिक्शन पता है उसको पता है कैसे हो रही है। क्योंकि बच्चों जैसे जैसे मैं इसको उठा रहा था, क्या बढ़ रहा था? कौन बच्चा बताएगा? एमजी साइन थीटा। क्या बढ़ रहा था बोलो? जितना मैं एंगल बढ़ा रहा था, क्या बढ़ रहा था? ये एंगल बढ़ने पे नीचे वाला फोर्स बढ़ेगा, और नीचे वाला फोर्स 5 से हुआ 10 न्यूटन, 10 से हुआ 15 न्यूटन, फिर भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपको पता है पीछे की तरफ कौन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन काम कर रहा है बोलो? लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है? अक्षर, स्टैटिक फ्रिक्शन की बोलो क्या होती है? एक लिमिट। तो हमने ऐसे करा, 5 न्यूटन हुआ, पीछे 5 लग गया, 10 हुआ, पीछे 10 लग गया, 15 हुआ, पीछे 15 लग गया, 20 हुआ, पीछे 20, 25, पीछे 25, लेकिन 25 के बाद चल पड़ा। इसका मतलब जो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी मैक्सिमम कितनी गई? 25। नहीं आया ऐसे मतलब। तो ऐसे तो चल रहा है ना, जितना मैं इंक्लाइन को उठाता जा रहा हूं, एमजी साइन थीटा बोलो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एमजी कॉस थीटा कम होता जा रहा है, और ये महसूस भी करेंगे कि आपका वजन, उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कम होता जा रहा है, और ये वाला फोर्स बोलो क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है। क्लियर है कि नहीं भाई? तो मुझे बस एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एमजी भले यहां पर लगे, लेकिन उसका एक कंपोनेंट एमजी कॉस थीटा इधर, एमजी साइन थीटा इधर, और इस एमजी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर देगा? फोकस करते रहो। इस एमजी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर देगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, लेकिन कहां मूव कर सकता है बोलो? नीचे की तरफ। लेकिन इसको रोकने के लिए बोलो कौन है? एक सर्टेन लिमिट तक फ्रिक्शन रोकेगा। अगर हमारा एमजी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो मोशन कहां की तरफ हो जाएगा? ओके आगे ना, अगर हमारा एमजी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया बच्चों, हमारा एमजी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो मोशन कहां की तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कुछ? सो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तब बात समझ में आएगी। एक लास्ट बात बताता हूं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। मुझे तुम यहां बताओ, यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन बोलो कितना होगा?
म्यू इंटू आर, म्यू इंटू, और कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर आर कितना है? एमजी नहीं है भाई, यहाँ कितना लगा? एमजी कॉस थीटा, उस एमजी कॉस थीटा को बैलेंस किसने किया? आर ने। तो यहाँ का आर बोलो कितना है? आर है एमजी कॉस थीटा। तो मुझे बताना जरा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एमजी कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो फॉर्मूला बदल गया। अरे कुछ फॉर्मूला नहीं बदला बच्चों। अगर ये एंगल मैं बिल्कुल फ्लैट कर दूं तो मेरा थीटा बोलो कितना हो जाना है? जीरो हो जाना है। थीटा बोलो कितना हो जाना है? और थीटा जीरो में कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1। तो ये एमजी ही लगेगा। तो वैसे तो आर बराबर एमजी आएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूं तो आप मुझे बताओ तो सही, अगर ये चीज ऐसी है, ध्यान देना, अगर ये चीज ऐसी है और मैं इसको बिल्कुल ऐसा कर दूं तो थीटा हो जाएगा जीरो, और थीटा जीरो होते ही ये वाली चीज बोलो कितनी हो जाएगी? एमजी, और ऊपर बोलो कितना हो जाएगा? आर। और यही तो पढ़ते हो आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, नीचे एमजी होता है, ऊपर बोलो क्या होता है? आर। बस ऐसे सरफेस पे ये कितना होता है? एमजी कॉस थीटा, और उसको बैलेंस करता है आर। तो फ्रिक्शन होता है मेरा कितना बोलो? म्यू एमजी कॉस थीटा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है सब बच्चों को, ठीक है ना? ध्यान से करो जरा ट्राई। ठीक है, यही क्वेश्चन। इस इंक्लाइन प्लेन पे आपको एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का कितना होगा। अच्छा कैसे बताओगे? बताओ जरा। आप देखोगे उसके ऊपर आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, फिर देखोगे पीछे की तरफ कितना लग रहा है, फिर आपको पता है मोशन नीचे हो रहा है, तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर क्या? मास इनटू। चीजें वही काम करती हैं बच्चों, बस ये थोड़ा सा तुम्हें शुरू में मुश्किल लगेगा, एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा, पर ध्यान से सुन लोगे तो वो भी नहीं लगेगा भाई मुश्किल। अच्छा जिन बच्चों ने वेक्टर करा हुआ उनको दिक्कत आ रही है कि एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा समझ में? उनको तो क्लियर होगा। जिन्होंने वेक्टर नहीं करा हुआ ना, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा बच्चों, उसको भी कवर अप करिए। आयुष नहीं आया तुम्हें समझ में? जल्दी करो, जल्दी से बता दो कौन बच्चा आंसर बताएगा इसका। √3 की वैल्यू 1.73 हो सकती है, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में। और मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं कि √3 को 1.7 ले लो। कितना ले लो? टेक √3 1.7। चलो एक मैं करा दूं। हाँ आ रहा है, कितना आया? एक्सेलरेशन आ रहा है 2.4। चलिए एक्सेलरेशन बता रहा है भाई 2.4, रियान बता रहा है एक्सेलरेशन 2.4 है। चलो भाई एक बार आ जाओ बोर्ड पे, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे भाई। अब देखो कैसे काम करना है, अब स्मार्टली काम करना है। बोलो कितने केजी की ब्लॉक है? 10 केजी की। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे। ठीक है प्रिंस, अब मुझे बस ये बताओ, तुम लोग ध्यान से बताओ, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? डायरेक्ट याद कर लो अब तो। सर एमजी साइन थीटा काम करता है सर नीचे, बस सिंपल सी बात है सर। और इधर कितना करता है बोलो? बस यही याद करना है कि सर इसका वजन जो होता है वो एमजी कॉस थीटा लगेगा, और जो नीचे की तरफ काम करेगा वो कितना? एमजी साइन थीटा। 8.1, कोई दिक्कत नहीं देखते। मतलब सर एंगल डिसाइड करेगा कि नीचे कितना फोर्स लगना है। ज्यादा बड़ा एंगल होगा तो ज्यादा बड़ा लगेगा फोर्स। क्लियर है कि नहीं? अरे बच्चों बस बातें नहीं। तो मैंने ही बोला नीचे की तरफ एमजी साइन थीटा फोर्स लगता है, इधर बोलो कितना लगता है? एमजी कॉस थीटा। मतलब एंगल डिसाइड करता है कि ये ज्यादा होगा या वो ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बड़ा एंगल होगा तो ये ज्यादा होगा वो कम होगा, छोटा एंगल होगा तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा। क्लियर होता है? अच्छा दूसरी बात बताओ, इसको तो कौन बैलेंस कर देता है? आर। किसी को लगता है तो बनाना जरूर कि मेरे को पता है सर ये एमजी होता है, और इस एमजी को ही रिजॉल्व करके एमजी कॉस थीटा बना, और ये बोलो कितना बना? एमजी साइन थीटा। चाहो तो इसको बाद में काट सकते हो कि मैंने इसको रिजॉल्विंग कर लिया कि इस तरफ एमजी कॉस थीटा, इस तरफ एमजी साइन थीटा। अच्छा बोलो सब बच्चे, पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। चलो भाई अब सब बच्चे मुझे बताना शुरू करो इक्वेशन क्या बनेगी। तो मान लेते कि नीचे की तरफ अगर ये आ रहा है, नीचे की तरफ अगर ये आ रहा है तो आप बोलेंगे कि सर एमजी साइन थीटा बड़ा होगा, तो एमजी साइन थीटा माइनस में फ्रिक्शन बराबर में जो भी बचेगा वो क्या होगा बोलो? मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, नहीं आया समझ में?
प्रिंस नहीं आया वजह से नीचे की तरफ mg sin थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, लेकिन नीचे मूव कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है, बड़ा है। सना इन दोनों फोर्स की बात क्यों नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सर ना तो मोशन इधर होना है ना मोशन इधर, इसका मतलब r और mg cos थीटा बिल्कुल बोलो क्या है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल बोलो क्या है। हेलो हाँ मनी उन्हीं क्लास में 8 मिनट में ओवर होने वाली है, तभी आ पाऊंगा। तो मुझे ए क्लास प्लीज भाई, मुझे तुम बस ये बताओ r बराबर तो mg cos थीटा होगा, तभी तो ना तो यहाँ मोशन हो रहा ना यहाँ मोशन हो रहा। भूमि नहीं आई समझ में बात, पक्का। तो मुझे बताओ जरा, नीचे की तरफ बहुत बड़ा होगा तो mg sin थीटा माइनस f बराबर में ma। चलो सब बच्चे बताओ भाई कितना आएगा, mg sin थीटा, फ्रिक्शन का वैल्यू बोलो भाई क्या होता है, म्यू इनटू r। और मुझे सब बच्चे बताओ इस केस में r क्या mg होता है क्या, इस केस में r बोलो क्या होता है, बस रख दो वैल्यूज, रख दो वैल्यूज। m बोलो कितना 10, ये बोलो कितना 10, ये बोलो कितना sin 60, ये बोलो कितना 0.1, ये बोलो 10, ये बोलो 10 cos 60, 10 इंटू ए, बोलो बराबर से कितना आएगा। सो ये आएगा हमारा 100 गुना में 1 बाय में 2 कर दो सीधा 50 sin 60 है बच्चों ये तो ये तो भाई 100 इंटू में कितना आएगा √3/2, क्लियर है। माइनस में ये आ रहा है 10 इंटू में 1/2, बोलो कितना हो जाएगा 5 बराबर में 10a। अब ये 50 पे जाएगा, 50 इंटू √3 करोगे, 50 इंटू √3 कितना हो जाएगा 1.7 कर दिया। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, √3 का वैल्यू 1.7 लिया हुआ है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 17 पंजे कितना आएगा 85 माइनस में दिस 10a, 80 बराबर में 10a, बोलो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितने के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रही होगी ब्लॉक जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। नहीं आया ना समझ में, पक्का बताओ सबको क्लियर हो गया। इक्वेशन ऐसे बनी है कि भाई नीचे वाला फोर्स mg sin थीटा है, पीछे एक ही फोर्स लगता है, बोलो कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होता है बोलो म्यू आर, फ्रिक्शन क्या होता है बोलो म्यू आर। आर कितना है बोलो, मैं खुद नहीं, आप खुद सोचिए ना आर कितना होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ लगा है और वो पक्का किसके बराबर होगा mg cos थीटा के। सो मैंने बोला कि म्यू आर और म्यू आर हो गया म्यू mg cos थीटा, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि नीचे मोशन हो रहा है, नीचे वाला फोर्स का मतलब ऊपर वाले फोर्स से बोलो क्या है, बड़ा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला बराबर क्या आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक और ट्राई करेंगे, लिखो जल्दी से। कर पाओगे, एक काम करते हैं इसको 20 कर देना और बड़ा कर दो, ठीक है चलो। अच्छा ऐसा है देखो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो मैं ही कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको करने को दूंगा, ये मैं ही कराता हूँ। अब सुनो भाई, क्या हमने 2 कनेक्टेड बॉडीज के मोशन नहीं करे, करें सर। अब आप बस सुनिएगा और देखिएगा कि क्या आप लोग इस पैरामीटर को कैच कर पा रहे हैं जो मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। आपको बच्चों क्या करना होता है, शुरू से याद करो मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि हर बॉडी पे अगर लगने वाले सारे फोर्सेस तुम्हें पता है तो तुम्हें क्वेश्चन में इक्वेशन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर बॉडी पे लगने वाले सारे, चलो मुझे सब बच्चे बताना शुरू करो भाई, इस बॉडी पे नीचे की तरफ कितना फोर्स है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, अब ये आपकी स्पीड रहनी चाहिए इस चीज के अंदर। मुझे सब बच्चे बताओ इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स लगेगा, बोलो mg यानी 2g। चलो ऊपर बोलो क्या लगेगा, टेंशन। और जब ऊपर लगेगा टेंशन ऐसे भी लगेगा, अरे यार नहीं आया समझ में, टेंशन हमेशा 2 तरफा लगता है, कल बैकअप में भी सिखाया था। वंश बात समझ आ रही है, नीचे लगा mg ऊपर लगी टेंशन तभी लगी टेंशन। अब मुझे तुम ये बताओ इस बॉडी पे नीचे कितना फोर्स होता है सब बच्चे, अरे सर फिक्स है, समझ आए चले, याद भी कर लोगे ना mg sin थीटा तो कहीं गलत नहीं होने वाला, हमेशा कितना लगेगा mg sin थीटा। और ग्राउंड पे इस तरफ कितना लगेगा, लेकिन इस mg cos थीटा की वजह से क्या कभी मोशन होगा, क्यों, क्योंकि सरफेस उसको mg cos थीटा को बोलो क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। नहीं आया समझ में, तो नीचे तो लग रहा है mg sin थीटा, पीछे लग रही टेंशन, एक फोर्स छूट रहा है मुझसे, बताओ कौन सा, बहुत अच्छे, फ्रिक्शन छूट रहा है बच्चों, ऐसे याद होना चाहिए। तो नीचे की तरफ अगर मैं मोशन मान रहा हूं तो पीछे की तरफ बोलो क्या छूट रहा है, बोलो फ्रिक्शन, क्योंकि मुझे बताया कि मोशन नीचे की तरफ होगा, बच्चे कहेंगे सर उधर हो जाए तो
उधर हो जाए तो देखेंगे, वो कल से देखेंगे। इसको आज इतने देखेंगे, 20 यहाँ पर है, 2 वहां पर है, तो यहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। क्लियर होता है कि नहीं होता? और ये जाएगा ऊपर की तरफ। मुझे बताओ इस बॉडी पे 2 फोर्सेज हैं, एक 2G और एक T। फटाफट फटाफट बोर्ड पे भाई सब बच्चे, इस पे एक 2G है, ऊपर T है। इस पे बताओ, पीछे तो T है क्योंकि टेंशन तो लगनी है भाई दो तरफा। और जब इस पे आगे देखूंगा तो mg sin थीटा, इधर देखूंगा तो mg cos थीटा, mg cos थीटा बैलेंस कर दिया R ने, और आगे चलेगा तो पीछे की तरफ बोलो क्या? फ्रिक्शन। तो मैं कहूंगा ये दोनों तो बैलेंस है, ये दोनों तो बोलो क्या है, लेकिन ये वाला पीछे वालों से बैलेंस है, तभी तो मोशन नीचे हो रहा है। चलो सब बच्चे इसकी इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे, सब बच्चे बोलो भाई, सब बच्चे बोलो। बहुत अच्छे। mg sin थीटा माइनस में कौन कौन है पीछे? T माइनस बोलो कौन? फ्रिक्शन। भाई इस पे आगे लग रहा है ये, पीछे लग रहे हैं ये दोनों, फिर भी आगे मोशन हो रहा है, इसका मतलब आगे वाला फोर्स पीछे वाले से कलेक्टिवली बड़ा है। उन दोनों के टोटल सम से भी बड़ा होगा तभी नीचे आएगा। लक्षित नहीं है ये बात समझ में? सो mg sin थीटा माइनस क्या बोलोगे? T माइनस क्या बोलोगे? F बराबर क्या बोलोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? पक्का बताओ, ये बन गई तो बस खेल बन जाएगा आप लोगों का। और बोलो जरा इसकी इक्वेशन कौन बताएगा? बताओ जरा इसकी, बताओ कितनी आएगी? ऊपर T नीचे 2G, बोलो कितना? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? चलो भाई जल्दी से बोलो। T माइनस में 20 बराबर में कितना? 2A। अगर मैं एक और T और A की इक्वेशन बना तो खेल बन जाएगा। ऐसे तो करते आ रहे हो, बोर्ड पे देखो इसको। ये है बच्चों mg sin थीटा, टेंशन को टेंशन रहने दो, और बोलो ये कितना? म्यू mg cos थीटा, और बराबर में 20 है। क्या तुम सब बच्चों को पता है मैंने इसको म्यू mg cos थीटा क्यों लिखा? फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू r, और यहां पर जो r होता है वो किसको बैलेंस करता है? mg cos थीटा को। mg को नहीं, mg cos थीटा को बैलेंस करता है ना। सो वैल्यू पुट करो, बोलो इसकी 20, इसकी बोलो कितनी? 10, इसकी बोलो कितनी? sin 60, माइनस में t, इसका बोलो कितना? 0.1, इसकी बोलो 20, फिर बोलो 10, और फिर बोलो कितनी? cos 60 बराबर में 20 है। अरे घबराना नहीं कैलकुलेशन से, बिल्कुल भी बहुत इजी है। आपको अभी पहली बार कर रहे हो, मुश्किल है, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, आदत बन जाएगी। बोलो फटाफट से। 200 sin 60 कितना होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा 100 गुना में, समझ रहे हो बात को? समझे नहीं? 200 गुना में √3/2 माइनस में t, ये पॉइंट हटेगा बच्चों, ये हो जाएगा, एक कट जाएगा तो आ जाएगा 20 इंटू में 1/2, 10 हो जाएगा। 10 बराबर में 20 है, 2 से इस पे कटेगा 100 पे, 100 इंटू में 1.7 तो 170 हो जाएगा। अरे पता नहीं क्या हो गया। अरे मैं √3 को बोलो कितना मान के चल रहा हूँ? 1.7, वैसे 1.73 होता है। माइनस टी बराबर में 20A, बच्चों कितना आ गया? 160 माइनस टी बराबर 20A, बोलो हो गया। और ये हो गया भैया की इक्वेशन। अब सही है? अब तो भैया मेरे को लगता है कोई भी बच्चा कर लेगा ना इसको। 2A प्लस में 20 उसको ले आओ यहां पर, तो 160 माइनस में 2A प्लस में 20 बराबर में 20A, 160 माइनस 2A माइनस 20 बराबर 20A, बोलो कितना हो गया? 22A, बोलो कितना हो गया? 140, A बराबर हो गया 140 बाई में बोलो कितना? 22, यानी 70 बाई में बोलो कितना? 11, और 70 बाई 11 कितना होगा? 6.4 आएगा तो 3, और 7 आएगा तो 6, सो इतना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया ना समझ में? सो कितने सही एक्सेल। अच्छा इस बारे में बताओ, एक बार एक क्लास उतना ही फ्रिक्शन था। अच्छा वजन ज्यादा कर दिया वैसे मैंने, 10 की बजाय मैंने 20 kg कर दिया था, तो एक्सेलरेशन फिर भी कम क्यों बन रहा है? क्योंकि पीछे एक ब्लॉक बंधा पड़ा है, पीछे एक, पिछली बार इसके पीछे कोई ब्लॉक नहीं बना पड़ा था तो मोशन थोड़ा फास्ट चल रहा था। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए आपको ना, देखो मैंने क्या कहा था, शुरुआत क्लास की 15-20 मिनट की मुश्किल लग सकती है, कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको पैटर्न समझ में आएगा करना क्या है। सो ए क्लास गाइस, क्लास ओवर नहीं हुई है, 2 मिनट सुनिए उसके बाद छुट्टी होगी, भगदड़ मत करिए। मुझे तुम ये बताओ, ये जल्दबाजी में तो नहीं हुआ केस? समझ में आ गया सब बच्चों को? अभी नेक्स्ट में इसी को हम कंटिन्यूएशन में रखने वाले हैं, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए आप लोगों से कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो मैं अगर आपसे ये बात करूं कि बच्चों जब कभी कोई भी थीटा एंगल पे कोई इंक्लाइंड है और उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो उसके ऊपर 2 तरह के फोर्सेज एक्ट होते दिखते हैं। आप भी पहाड़ी पे खड़े तो आपको भी 2 फोर्सेज एक्ट होते दिखते हैं। एक वो जो आपको नीचे खींच रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट mg, क्योंकि mg ऐसे कभी नहीं लग सकता यार, mg तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, लेकिन ये उस mg से ही आया हुआ फोर्स है, उसी का एक हिस्सा है। तो इस डायरेक्शन में कितना हिस्सा काम करता है उसका? mg sin थीटा। और एक सर आपका वजन है जो आप लगा रहे हैं, ग्राउंड पे आप खड़े हैं तो वजन तो नीचे लग रहा है ना, वो भी mg नहीं है, क्योंकि mg तो ऐसे लगता है सर, उसका कितना हिस्सा बोलो? तो जिन बच्चों को रिजॉल्विंग समझ में नहीं आया बस समझ लो कि ग्रेविटी का ही कुछ हिस्सा इधर काम करता है और कुछ हिस्सा इधर। इधर कितना हिस्सा करता है बोलो? mg sin थीटा। इधर कितना करता है बोलो? mg cos थीटा। और जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता हूं, थीटा बढ़ता है तो sin थीटा बढ़ता है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा बढ़ता है, और ये वाला फोर्स बोलो क्या होता है? घटने लग जाता है। हाँ मैं ये कम करने लगूंगा तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि एंगल कम होने पर ये कम हो जाएगा, और ये बोलो क्या होने लग जाएगा? ज्यादा होने लग जाएगा। क्लियर हुआ? और आप ये भी समझेंगे साथ के साथ कि ये वाले फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं होगा, बिकॉज ये वाला फोर्स तो बोलो क्या हो जाएगा?
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या कर देगी, बैलेंस। मोशन से इस तरफ होने वाला है, अगर इस तरफ मोशन होगा तो पीछे की तरफ बोलो क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अगर मैं रस्सी बांध दूंगा पीछे की तरफ तो बोलो क्या लगेगी, टेंशन भी लगेगी। क्या टेंशन है, क्लियर हो गया, नहीं आया समझ में? तो ये वाली बातें तो नहीं भूलोगे ना आप लोग, पक्का श्योर? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम यहीं से चालू करेंगे, चीजों को खत्म नहीं हुई है अभी, लेकिन इतना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये जो बनाया ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडेस क्लास। mg sin थीटा, mg cos थीटा, पीछे f ऊपर आ रही है, क्या चीज है, ये क्लियर होता है कि नहीं होता? इतने में रोकूंगा बच्चों, इतने को अच्छे से पढ़ के आना, बाकी कल मिलते हैं बच्चों, आज इतना ही करेंगे।